अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फादर। आज हम रिएक्ट सीरीज़ का पार्ट 9 कर रहे हैं। आज हम करेंगे कैसे आप यूज़ करते हैं इवेंट्स को रिएक्ट जेएस में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर लें ताकि तमाम फ्यूचर कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। पहला सवाल के इवेंट्स होते क्या हैं, तो इवेंट्स आर थिंग्स दैट हैपेंस टू एचटीएमएल एलिमेंट्स। सो बेसिकली आप एचटीएमएल एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इन इंटरेक्शंस को हम लोग इवेंट्स कहते हैं। नाउ जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू दीज इवेंट्स। सो आप किसी भी इवेंट को ठीक है कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट और आप उस इवेंट के पीछे कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दी हुई हैं कि एन एचटीएमएल वेब पेज हैज फिनिश्ड लोडिंग, एचटीएमएल इनपुट फील्ड वैल्यू वाज चेंज्ड या एचटीएमएल बटन वाज क्लिक्ड। कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपके पेज की लोडिंग खत्म होगी, आपके इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, आपके बटन पे क्लिक हुआ है, ठीक है, ये सब इवेंट्स हैं। तो आप इनमें से किसी भी इवेंट को या और भी बेशुमार इवेंट्स हैं, लाइक आपके पास इवेंट होते हैं जी ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ठीक है, तो डिफरेंट इवेंट होते हैं। आप किसी भी इवेंट को कैप्चर करके ठीक है उसके पीछे जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल दूं आपको मैं, तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जब मैं क्लिक करूं बटन पे तो कंसोल पे हो जाए प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आप ये काम कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अच्छा, आप कैसे हैंडल करते हैं इवेंट्स को रिएक्ट में। आप वापस आए गूगल पे, आप यहाँ सर्च करें इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स इन रिएक्ट। तो यहाँ ये पहला लिंक है हैंडलिंग इवेंट्स का, ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करें आप और अब आपके पास आपको ले आएगा ये इस पेज पे। इसका टाइटल है हैंडलिंग इवेंट्स। सो हैंडलिंग इवेंट्स विद रिएक्ट एलिमेंट्स इज वेरी सिमिलर टू हैंडलिंग इवेंट्स ऑन डॉम एलिमेंट्स। तो अगर आपने इवेंट बनाए हों या यूज़ किए हों सिंपल एचटीएमएल में, ठीक है, तो उसमें और आप जिस तरह यूज़ करते हैं इवेंट्स को रिएक्ट में, तकरीबन दोनों का तरीका काफ़ी सेम है, ठीक है, मगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, देयर आर सम सिंटैक्स डिफरेंसेस, ठीक है, कि दोनों में सिंटेक्स की डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है कि रिएक्ट इवेंट्स आर नेम्ड यूजिंग कैमल केस रादर देन लोअर केस। एचटीएमएल में आप यूज करते हैं लोअर केस, ठीक है, मगर रिएक्ट में जब आप यूज करते हैं, जब आप कॉल करते हैं किसी भी इवेंट को, तो आप यूज करते हैं कैमल केस। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, बटन पे आपने यूज किया हुआ है ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। आप देखिए ऑन क्लिक सारा लोअर केस यूज हुआ है, ठीक है, और आपने जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट या कॉल किया है विद इन डबल कोट्स, ठीक है। ये तरीका हो गया सिंपल आपके पास सिंपल एचटीएमएल के लिए। अगर आपने काम करना है रिएक्ट में तो दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है, आपको यूज करना पड़ता है, देखें कैमल केस, ठीक है, और आप कॉल करते हैं फंक्शंस को या जावास्क्रिप्ट को विद इन योर कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो आप यहाँ पर आए, देखें फॉर्म में एक इवेंट यूज हुआ है ऑन सबमिट का। ये देखें एक होता है ऑन सबमिट का इवेंट, इसके थ्रू आप अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं। अब सिंपल एचटीएमएल में आप यूज करते हैं इस तरह लोअर केस और आप जावास्क्रिप्ट कॉल करते हैं विद इन डबल कोट्स। अगर आपने यही काम करना है रिएक्ट में तो आपको यूज करना पड़ेगा इसको यूजिंग दिस वे। आप यूज करते हैं कैमल केस और आपको कॉल करनी पड़ती है जावास्क्रिप्ट को विद इन योर कर्ली ब्रेसेस। ऐसे आप यूज करते हैं अपने इवेंट्स को रिएक्ट जेएस। इस पेज का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, ये हेडिंग इवेंट्स का। अब मैं जाता हूँ अपनी VS कोड की स्क्रीन पे, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने 3 इवेंट्स, ठीक है, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट को इम्प्लीमेंट करके देखना है रिएक्ट जेएस में। अब ये मेरे पास बनी हुई है एक बेसिक सी रिएक्ट ऐप जिसको हमने बनाया थ्रू क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज। अब सोर्स के फोल्डर में हमारे पास 3 फाइल्स हैं। वी हैव app.css, app.js, ये दोनों होती है हमारे पास फाइल्स हमारे मेन ऐप कंपोनेंट की, एंड वी हैव फाइल index.js विच इज अवर मेन फाइल, ठीक है, बेसिकली। अब हमारे मेन कंपोनेंट app.js में हमने यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है हेलो, ठीक है। अब हमने क्योंकि इसको npm स्टार्ट भी किए हुए ताकि हम इसके डेवलपमेंट सर्वर को रन कर सकें। अब ब्राउजर पे देखें हमारे पास ये लोकल होस्ट 3000 पे रन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास शो हो गया हेलो क्योंकि हमने वहाँ पर h2 में ऐड किया हुआ है हेलो को। अब हम लोगों ने ये 3 इवेंट्स ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट को इम्प्लीमेंट करके देखना है रिएक्ट जेएस में। अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं ऑन क्लिक को, यहाँ पर डालता हूँ मैं एक बटन, ठीक है, ऐड किया मैंने बटन, यहाँ लिखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल क्लिक ऑन मी। आप पहले तो क्योंकि मैंने बताया था आपको कि रिएक्ट में हम यूज करते हैं कैमल केस, तो आपको करना पड़ता है इस तरह ऑन और सी बड़ा क्योंकि आप यूज कर रहे हैं कैमल केस, ठीक है, इज इक्वल टू, और आप कोई भी फंक्शन या कोई भी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हैं ना वो आप करते हैं विद इन कर्ली ब्रेसेस, ऐसे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कॉल करता हूँ फंक्शन को कॉल
क्लिक, ठीक है। अब ये फंक्शन मैंने बनाया हुआ नहीं है, इसको बनाता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने फंक्शन कॉल तो किया, मैंने बनाया हुआ नहीं है इसको, ठीक है। अब देखिए ये कॉल क्लिक फंक्शन है। अब क्योंकि देखिए हमारे पास ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है, तो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ एरो फंक्शन कॉन्स्ट, ये जो मैंने कॉल किया है कॉल क्लिक, ठीक है। अब ऐसे बनाते हैं आप एरो फंक्शन को, और यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल जैसे ही बटन में क्लिक हो, कि जैसे ही इस बटन में क्लिक हो जो मैंने बनाया ना यहाँ पर, तो आपके पास एक अलर्ट बॉक्स शो हो जाए और उसमें प्रिंट हो जाए कि फॉर एग्जांपल आई एम क्लिक्ड, ठीक है। इसको सेव किया, वापस आया ब्राउज़र पे, तो ये देखिए अब मैं क्लिक की, जैसे ही मैं करूँगा ना क्लिक इस पे, तो आपके पास जैसे करूँगा क्लिक मैं इस पे, ठीक है, आपके पास आ जाएगा एक अलर्ट बॉक्स, उस पर लिखा होगा आई एम क्लिक्ड। देखिए मैंने क्लिक किया इस पे, ये देखिए हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स आ गया है। तो हमने ऑन क्लिक का इवेंट कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट इवेंट क्या है? नेक्स्ट इवेंट हमारे पास ऑन माउस ओवर। इसको बेसिकली आप होवर भी कह सकते हैं, कि जैसे कोई भी आपके पास HTML एलिमेंट है, लाइक आपके पास बटन है या कोई डिव है या कोई पैराग्राफ है, जैसे ही आप माउस लेके जाएंगे ना उसके अंदर, तब ये इवेंट कॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं डालता हूँ एक पी का टैग, एक पैराग्राफ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल होवर ओवर मी, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कॉल करते हैं इवेंट को। कैसे करते हैं आप? वही आप करते हैं इसको कॉलिंग करते हैं आप यूजिंग कैमल केस। आप करते हैं ऑन इवेंट का नाम क्या है? नाम इसका ऑन माउस ओवर इज इक्वल टू, आप इसको कॉल करते हैं विद इन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कॉल क्लिक की थी, सेम फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्लिक। अब इसको सेव किया आपने। अब जैसे ही मैं जाऊंगा ना इस पैराग्राफ के अंदर माउस लेके, तो आपके पास अलर्ट बॉक्स हो जाएगी ये वाली। अब वापस आए आप, ये देखें, अब जैसे ही मैं गया ना इस पे, ये देखिए हमारे पास अलर्ट बॉक्स शो होगी आई एम क्लिक्ड। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, आई एम होवर्ड या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर बेसिकली लॉजिक बतानी थी आपको, लॉजिक समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। अब जो नेक्स्ट इवेंट है इसका नाम है ऑन माउस आउट, ठीक है। अब ये इवेंट कब होता है ट्रिगर? कि जैसे ही आप किसी भी एलिमेंट के अंदर जाते हैं ना, तो जब उसके आप उससे बाहर आते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गया इस पैराग्राफ में, ठीक है। अब ये कॉल हो रहा है क्योंकि ये माउस ओवर है। अब जैसे ही मैं इसके बाहर आऊंगा, ये देखें मैं बाहर आ गया हूँ उसके, तब होता है वो कॉल वो इवेंट। अब यहाँ पर मैं ऑन माउस ओवर की जगह, ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ ऑन माउस आउट पे। तो जब आप इस पैराग्राफ से बाहर आएंगे, मीन्स कि अगर उसे आउट होंगे, तब ये कॉल होगा, ठीक है। अब वापस आए आप ब्राउजर पे, तो ये देखें, अब इसको ये देखें, अब मैं इस पे गया, देखिए कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मैंने इसके अंदर होवर किया क्योंकि मैंने इस इवेंट को कैप्चर ही नहीं किया। मैंने इवेंट कौन सा कैप्चर किया है? मैंने इवेंट कैप्चर किया जब मैं इसके बाहर आऊंगा, मीन्स कि जब मेरा माउस आउट हो गया। देखें जैसे मैं आउट हुआ तो हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो गया। तो ये हमने तीनों इवेंट्स आपके ऑन क्लिक, ऑन माउस और ऑन माउस आउट को इम्प्लीमेंट करके देख लिया आपके रिएक्ट जेएस में, और हमने बेसिकली अपने इवेंट्स को देख लिया कैसे आप यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई आज की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।